अब हम देख लेते हैं कक्षा 12वीं के अर्धवार्षिक पेपर को देख लेते हैं। तो ये भूगोल विषय का अर्धवार्षिक पेपर है। तो भूगोल के आप पहले पेपर देख लो, ठीक है। तो ये रहा पेपर, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये सब पेपर आप देख लो। पहले में क्या है, यहाँ पे सही विकल्प है, ठीक है, और यहाँ पे रिक्त स्थान आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एक वाक्य में उत्तर और सही जोड़ी मिलाओ, तो देख सकते हो, ठीक है। तो ये पेपर सेट है। तो चलो मैं अब इस पेपर सेट का उत्तर भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, सही विकल्प में देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, एक कलपकम है, राणा प्रताप सागर है, नरोरा है और एक तारापुर है। तो यहाँ पे आंसर किसको लेना है आपको, यहाँ पे आंसर लेना है तारापुर, क्योंकि सबसे पहले तारापुर में ही स्थापित किया गया था। इसके बाद दूसरा है, भिलाई इस्पात कारखाना निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पे देखो, रूस है, जर्मनी है, जापान है और यूएसए है। तो ये जो भिलाई स्टील संयंत्र जो है ना, मतलब कारखाना, उसे 1955 में स्थापित किया गया। तो रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। तो रूस कहाँ पे, क में है। तो आपको क ऑप्शन को लेना है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। तो सबसे सस्ता परिवहन का साधन, तो आप सभी इसमें बहुत ज़्यादा डाउट करोगे या फिर गलती लगाओगे, ठीक है। आप क्या लोगे, यहाँ पे देखो सड़क है, रेल मार्ग है, हवाई है और जल मार्ग है। तो आप सबसे ज़्यादा, मुझे पता है कि अधिकतर लोग सड़क लेंगे और रेल मार्ग लेंगे, लेकिन दोनों ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन क्या आएगा, जल मार्ग है, क्योंकि वस्तु को लाने ले जाने के लिए सबसे सस्ता जो मार्ग होता है वो होता है जल मार्ग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या लोगे, जल मार्ग लोगे। भारत निम्नलिखित में से सर्वाधिक किस वस्तु का अधिक आयात करता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है मसाला है, जूट है, चाय है, ठीक है, पेट्रोल है। तो किसका करते हैं, तो चाय तो हम ही लोग उत्पादन करते हैं, ठीक है, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ता है। मसाला भी हमारे भारत देश में ही होता है, जूट भी हो जाता है। बचा क्या, पेट्रोल। तो पेट्रोल का ही हम सबसे अधिक आयात करते हैं, क्योंकि हमारे देश में पेट्रोल नहीं पाया जाता, हम बाहर से मंगाते हैं। एशिया की गंदी बस्ती धारावी किस महानगर में अवस्थित है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, एक मुंबई है, कोलकाता है, बेंगलोर है और दिल्ली है। तो कहाँ पे ये स्थित है, तो ये जो है मुंबई में है, ठीक है। तो धारावाही मुंबई क्षेत्र आप सुनते हो ना, तो धारावी मुंबई क्षेत्र ये मुंबई में ही है, तो आपको मुंबई लेना है। इसके बाद देखते हैं रिक्त स्थान देख लेते हैं। तो रिक्त स्थान में पहला है हेमेटाइट, खाली स्थान का अयस्क है। तो हेमेटाइट जो अयस्क है उससे क्या क्या प्राप्त किया जाता है, लोहा ना, तो लोहे का अयस्क लिखना है, यहाँ पे लोहा आएगा यहाँ पे। इसके बाद खाली स्थान को घरेलू निवेश के पूरक के रूप में देखा गया है। तो किसे घरेलू निवेश के पूरक के रूप में देखा गया है, तो यहाँ पे आपको लेना है प्रत्यक्ष विदेशी, ठीक है। प्रत्यक्ष विदेशी को घरेलू निवेश के पूरक के रूप में देखा गया है। इसके बाद इंडियन एयरलाइंस का खालिस्तान में विलय हो गया। तो पहले ये इंडियन एयरलाइंस के नाम से जाना जाता था, अब वर्तमान में क्या जानते हैं, एयर इंडिया, ठीक है। तो एयर इंडिया में विलय हो गया, तो यहाँ आ जाएगा एयर इंडिया आ जाएगा। इसके बाद हुगली नदी पर बना पतन का नाम है। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या चीज़ पूछा जा रहा है, मैं इसको रोक रहा हूँ, ठीक है। पतन का मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसलिए इसका आंसर ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। इसके बाद वर्तमान में संपूर्ण विश्व ने खालिस्तान महामारी फैली हो, तो सबको पता है कोरोना महामारी अभी वर्तमान में फैली, तो इसका आंसर आ जाएगा कोरोना आ जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। तो पहला है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, की स्थापना कब हुई। तो हमें सिर्फ स्थापना दिवस बताना है कि किस दिवस में हुआ था। तो अगस्त 1984 में हुई थी, ठीक है। तो 1984 आपको लेना है, अगस्त 1984। इसके बाद है मध्य के सागर जिले में तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थापित है। तो जो मध्य प्रदेश में जो सागर जिले हैं वहाँ जो बीना नाम के स्थान है ना, वहाँ पे तेल शोधक कारखाना है। इसके बाद प्रारंभ में जीटी रोड का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, ठीक है। तो सबसे शुरू जब बना था तो ये जो था ये कोलकाता के, ठीक है, कोलकाता से लेके जो अपने पश्चिम बंगाल है उस कोलकाता से लेके जो पाकिस्तान है उसके पेशावर तक था। तो पाकिस्तान के पेशावर से आप कहाँ तक लोगे, कोलकाता तक लिखोगे इसका आंसर। इसके बाद है स्वेज नहर से रास्ते सामान पहुँचाने हेतु हम किस पतन का उपयोग करते आए हैं। तो यहाँ पे देखो फिर पतन बोला है, तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन स्वेज नहर वाला जो अगर बात हो रहा है तो जल मार्ग की हम उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लेना जल मार्ग, मतलब वो जो सामान लेते आते हैं तो सीप होता है, तो सीप के माध्यम से आएगा, ठीक है। अगर आपको पता होगा तो करेक्ट आंसर आप लोग मुझे बता देना कमेंट करके, बाकी को भी बता देना, कमेंट में दिखाई देगा। इसके बाद है भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस निकली थी, नाम लिखे।
तो कौन सी गैस निकली थी? तो आप सबको पता होगा कि मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, कौन सी गैस निकली थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस निकली थी। ये काफ़ी खतरनाक गैस है, इसी के कारण बहुत बड़ा कांड हुआ था। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड लिखना। इसके बाद सही जोड़ी मिलाओ देख लेते हैं। तो सही जोड़ी मिलाओ में और ब दो दो खंड दिए हुए। पहला है राउरकेला दिया हुआ है। ठीक है, तो ये राउरकेला जो जगह है वो कहाँ है? तो राउरकेला जो जगह है ये है उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा राज्य में। तो आपको यहाँ पे लेना है ब लेना है। फिर कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह जो है ये गुजरात राज्य में है। तो यहाँ पे आपको लेना है ए को लेना है, गुजरात को लेना है। तीसरा है योजना आयोग। योजना आयोग की शुरुआत कब हुई थी? तो 1950 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लेना है 1950। नीति आयोग का शुरुआत कब हुआ था? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए ना, तब योजना आयोग को बंद करके, ये योजना आयोग और नीति आयोग दोनों एक ही है, पर इसके नाम को चेंज करके कुछ थोड़ा सा परिवर्तन करके इसे नीति आयोग बना दिया। तो ये आया, ये जो है ये 2015 में शुरुआत हुआ। ठीक है, इसके बाद है द पॉपुलेशन बम। द पॉपुलेशन बम के लेखक का नाम क्या है? तो एहर लीच है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एहर लीच लेना है। इसके बाद द लिमिट टू ग्रोथ लिखा है, इसके लेखक का नाम है मीडोस है। तो यहाँ पे आ जाएगा मीडोस आ जाएगा। ठीक है, तो जितने भी 1 नंबर के प्रश्न थे उन सारे प्रश्नों का मैंने उत्तर दे दिया। बाकी जो प्रश्न